आज से हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है पैसिव वॉइस। वॉइस मतलब पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव बोल सकते हैं अपन को। पैसिव वॉइस है एक्टिव 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 पैसिव। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब काम करता है, पैसिव मतलब काम नहीं करता है। एक्टिव मतलब काम करता है, पैसिव मतलब काम नहीं करता है। देखो आप, डियो ये डोयर काम करता है, अनडोयर काम नहीं करता है। जैसे अब एक बार जाना, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या थर्ड फॉर्म बन जाती है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे श्याम प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय श्याम या राम, समझे। अब देखो, बी इज़ ए मार फर्स्ट फॉर्म, वाजवर सेकंड फॉर्म और बीन थर्ड फॉर्म। देखते हैं अब, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। ये सब ऐसे हो जाएगा, इसमें अपन नीचे बढ़ते हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा एक्टिव होता है वैसा पैसिव बनता है, समझे। जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अगर एक्टिव में नोट हो पैसिव में नोट आएगा। एक्टिव में प्रश्नवाचक है तो पैसिव में प्रश्नवाचक आएगा। सब्जेक्ट फर्स्ट है तो सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट है, वर्ब सेकंड वर्ब आएगा। वर्ब का पैसिव बनता है, खास वर्ब का पैसिव बनता है, समझो। इसके नियम पढ़ रहे हैं अपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ए से ये से ड्यू डोस बराबर इज या हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड बराबर वाज वर्ब या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। आईएनजी बराबर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। हैज़ हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। मॉडल बराबर मॉडल प्लस बी, मॉडल के साथ क्या लगता है, बी लगता है। मॉडल बराबर मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव बनेगा, वरना नहीं बनेगा, समझे। आई का मी बनता है, आई का मी। वी का अस बनता है, वी का अस। यू का यू बनता है, यू का यू। ही का हिम बनता है, ही का हिम। शी का हर बनता है, शी का हर। दे का देम बनता है, दे का देम। और नेम का नेम ही रहता है, समझते हैं अब। श्याम राइट्स ए लेटर, श्याम एक पत्र लिखता है, तो ए लेटर इज रिटन बाय श्याम, एक पत्र श्याम के द्वारा लिखा जाता है। मतलब एक बात है ना, प्रीपोजिशन, जैसे बाय लिखा बाय श्याम, प्रीपोजिशन के बाद प्री का ऑब्जेक्ट आता है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है। देखना, प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रीपोजिशन होती है उसके बाद जो भी होता है उसको ऑब्जेक्ट, जैसे बाय एक प्रीपोजिशन, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। जैसे अभी श्याम पहले सब्जेक्ट था, लेकिन बाद में ये बाय के बाद ऑब्जेक्ट बन चुका है और ए लेटर इसमें सब्जेक्ट बन चुका है, समझे। जैसे श्याम डज नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज नॉट रिटन बाय श्याम। अब जैसे डज ही राइट ए लेटर, तो ए लेटर, देखो डज ही राइट ए लेटर, तो डज से क्या निकलेगा, इज़। तो और ए लेटर के साथ लगेगा इज़, तो इज़ ए लेटर रिटन बाय हिम। क्या लेटर उसके तो लिखा जाता है। अब तो डब्ल्यू एच वर्ड में बनाएंगे। वेन डज ही राइट ए लेटर, तो वेन का डब्ल्यू एच वर्ड ही रहता है। तो वेन डज या वेन, वेयर हाउ या वेन, तो वेन वेयर हाउ वेन। ही किसके फर्स्ट पर्सन, ही। वेयर हाउ वेन, आई नहीं आएगा। वेयर हाउ वेन ए लेटर, वेयर हाउ वेन इज़ ए लेटर रिटन बाय हिम, ये होगा इसमें। स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स डोंट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय स्टूडेंट्स। डू स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, डू आ रहा है, डू स्टूडेंट, डू से क्या निकलेगा, इज नहीं लिखा, तो डू स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो इज़ क्रिकेट प्लेड बाय स्टूडेंट्स, ऐसा हो जाएगा। वेन डू स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, वेन डू, तो वेन का वेन आ गया, डब्ल्यू एच ही रहता है, डू में से निकला इज़, तो वेन इज़ क्रिकेट प्लेड बाय स्टूडेंट्स। ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पैसिव वॉइस। देखो, बी प्लस आई एन जी एक्टिव, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म पैसिव बन जाता है, समझे। देखो, आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। आई प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी, क्योंकि PLAY प्लेड। देखो, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला। अब भाई प्लेड तो सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल से क्या निकलता है, वाजवर। तो क्रिकेट एक बचा, तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी। डिड ही प्ले क्रिकेट, तो डिड में से डिड क्या निकला, पास्ट से डिड से निकलेगा वॉच, तो वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, ऐसा हो जाएगा, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पे लिखा हुआ जैसे टी अनकाउंटेबल, इसे हम सिंगुलर मानते हैं, टी अनकाउंटेबल है और इसे हम सिंगुलर मानते हैं। टी अनकाउंटेबल इसे हम सिंगुलर मानते हैं। जैसे वॉच क्रिकेट प्लेड बाय हिम हो गया ये नियम पढ़ लेते एक बार अपन, ये तो पढ़े हुए से अपन ने। देखो, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो।
व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तो अपन इसमें लिखेंगे तो वेन का वेन ही आ जाएगा, डिट से निकला वाज, तो वेन वाज क्रिकेट प्लेड बाय यू। वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट कहाँ खेला, तो वेयर से वेयर आएगा, डिट से निकलेगा वाजवर, तो वेयर वाज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। वेन डू यू राइट ए लेटर, तुम लेटर कब लिखते हो, तो वेन इज, डू फर्स्ट, डू मतलब प्रेजेंट सिंपल में आ गया, वेन इज ए लेटर रिटन बाय यू। ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज बिंग रिटन बाय हिम। शी वाज राइटिंग ए लेटर, शी वाज, अगर यहाँ पे ए लेटर आया तो इज आया, और ए लेटर्स, और ए लेटर इज आया और लेटर्स आ जाता तो आर आ जाता। शी वाज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर वाज बिंग रिटन बाय हर। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आर बिंग सॉल्व्ड बाय अस। राम वाज वॉशिंग क्लोथ्स, तो क्लोथ्स बहुवचन है तो क्लोथ्स और वाजवर आ गया, तो क्लोथ्स वर बिंग वॉश्ड बाय राम। आई के मैनेज इट पढ़ा था, मोरल के साथ बी लगता है प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई के मैनेज इट, तो इट कैन बी मैनेज्ड बाय मी। अब जैसे आर दे रीडिंग बुक, क्या वे उससे बोल रहे आर से निकला क्या, बात सुनो, आर द रीडिंग बुक, तो आर द रीडिंग ए बुक, तो इसमें आ जाएगा आर, क्या आर का हो जाएगा इस ए बुक बिंग रीड बाय देम। समझ में आ गया, क्योंकि आर द रीडिंग बुक, अब ए बुक तो एक वचन है तो इज लग जाएगा, तो इज ए बुक आई एन जी का बिंग रीड बाय देम। वेयर आर द रीडिंग बुक, वेयर, तो वेयर का वेयर, आर से लगा इज ए बुक बिंग रीड बाय देम। रीड का बोलता रेड बोलते हैं अपन एक तरह से इसमें। वेन वर दे कुकिंग फूड, तो वेन वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय देम। वेन वाज मोहन टेकिंग टी, तो वेन का वेन ही उतरेगा, वाज का वाज उतरेगा, क्योंकि वाज का वाज एक वचन है वहाँ पे भी, तो वेन वाज टी बीइंग टेकन बाय मोहन। देखो वापस बोल रहा हूँ, वेन वाज मोहन, वेन वाज मोहन टेकिंग टी, तो वेन वाज टी बीइंग टेकन बाय मोहन, तो वाज का वाज आ गया, तो वेन वाज टी बीइंग टेकन बाय मोहन। देखो हैज़ हेड बराबर बीन पर की तरफ हो जाती है, पेसिव कभी नहीं बदलता है। देखो शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो हर होमवर्क पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हर होमवर्क हैज़ बिन डन बाय हर। देखो हेज़ आता है पेसिव वॉइस में, तो उसके साथ बीन प्लस थर्ड की फॉर्म लगता है, बीन प्लस थर्ड की फॉर्म लग जाता है। देखो वापस, शी हैज़ कॉल्ड हर, तो शी हैज़ बिन कॉल्ड बाय हर, ऑब्जेक्ट बदल दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये नेम भी लिखा हुआ है, हर ऑब्जेक्ट बराबर चेंज होता है, हर प्लस ऑब्जेक्ट बराबर नो चेंज, समझो, हर ऑब्जेक्ट चेंज होता है लेकिन हर प्लस ऑब्जेक्ट नो चेंज होता है। अगर देखो हर ऑब्जेक्ट, अगर और जैसे हर आया और बाद में ऑब्जेक्ट आया तो चेंज हो, लेकिन हर प्लस ऑब्जेक्ट साथ में ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है तो नो चेंज हो जाएगा, समझो वापस अब। दे हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम। रोहन है, देखो हिंदी नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता हिंदी इनके हिंदी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन वैसे ही है। रोहन हैड रिटन लेटर, तो लेटर हैड बिन रिटन बाय मोहन। सीमा हैज़ कॉल्ड देम, तो देम का बनेगा दे हैव बीन, हैज़ का बना तो क्योंकि दे बहुवचन है तो दे हैव बीन कॉल्ड बाय सीमा। दे हैव वाश्ड क्लॉथ्स, तो क्लॉथ बहुवचन है तो क्लॉथ्स हैव बीन वाश्ड बाय देम। अब समझिए आप इसका, हैज़ ही कुक्ड फूड, क्या उसने खाना पकाया, हैज़ ही कुक्ड फूड, इसमें आ जाएगा अपन को बनेगा इसका, हैज़ का बनेगा हैज़ बीन। देखो समझो इसका आप, हैज़ ही कुक्ड फूड, अब हैज़ के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, तो पहले अपन लिखते हैं हैज़ फूड बीन कुक्ड फूड। इसको ये हल्का सा डिफ़िकल्ट है, कोई ज़्यादा आपको समझ लीजिए। देखो हैज़ ही फूड, क्या उसने खाना पकाया, तो इसमें आ जाएगा हैज़, फूड ऑब्जेक्ट आ गया, फूड बीन कुक्ड बाय हिम, हैज़ फूड बीन कुक्ड बाय हिम। देखो व्हेन हैज़ शी रिटन लेटर, व्हेन हैज़ शी रिटन लेटर, तो व्हेन का व्हेन आएगा, व्हेन ए लेटर, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, व्हेन ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, व्हेन ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। हाउ हैड ही मैनेज इट, उसने कैसे मैनेज किया, हाउ का हाउ, तो हाउ हैड, देखो ऊपर वाला जो है ना, व्हेन ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, व्हेन हैज़ ए लेटर रिटन बाय हर। हाउ हैड ही मैनेज्ड इट, तो हाउ हैड इट बीन मैनेज्ड बाय हिम। हाउ हैड ही मैनेज इट, तो हाउ का हाउ हैड, इट आ गया इट, और हैड का लगता है बीन मैनेज इट, और देखो मोल के साथ भी लगता है।
आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास विद माई फ्रेंड्स। तो देखो विद द क्लास विद माई फ्रेंड्स इसमें नहीं होगा, इन द क्लास नहीं होगा क्योंकि इन प्रीपोजिशन है, विद प्रीपोजिशन तो ये तो होगा नहीं। अब बचा कौन, दिस क्वेश्चंस। तो दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इन द क्लास विद माई फ्रेंड्स बाय मी। समझो, वापस थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास विद माई फ्रेंड्स, तो इसमें दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया। दिस क्वेश्चंस कैन का बी लगता है, कैन बी सॉल्व्ड इन द क्लास विथ माई फ्रेंड्स बाय मी। समझो, आई विल कॉल राम इन द फंक्शन, तो राम विल बी कॉल्ड इन द फंक्शन बाय मी। यू शुड हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प बाय यू। दे मे राइट ए लेट नोटिस, ए नोटिस मे बी रिटन बाय देम। समझिए, अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पेज है। देखो, हु का बनता है बाय होम, हु का क्या बनता है, बाय होम। हु का बनता है बाय होम, और वापस होम का बनता है हु किल राम, तो इसमें आ जाएगा हु किल राम, तो बाय होम वाज राम किल्ड। देखो अब इसको बड़ा कर देते हैं अपन। देखो, हु किल राम, इसको यू भी कर सकते हैं, हु किल्ड राम, तो हुम वाज राम किल्ड बाय हुम, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे गलत हो जाएगा, देखो हम पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। देखो इसको देखो, हु किल्ड राम, तो वाज राम किल्ड बाय हुम, ऐसे भी हो सकता है, बाय हुम, बाय हुम बाद में लगाते बाय हुम अपन ने। आइडिया आप यू करो, देखो अलग अलग तरह से वाक्य होता है बाय हुम। देखो हु किल्ड राम, तो बाय हुम वाज राम किल्ड, या हुम वाज, देखो या राम वाज किल्ड बाय हुम। समझे, हु ब्रोक द टेबल, टेबल को किसने, देखो आपको नीचे वाला वाक्य भी सही, दोनों वाक्य सही है इसके, लेकिन बचना है खास बाय हुम का, बाय हुम में होता है। हु ब्रोक द टेबल, तो बाय हुम वाज द टेबल ब्रोक बाय हुम, ये भी सही है। या फिर वॉज द टेबल ब्रोक बाय हुम, या फिर नीचे वाला इसका हुम वाज द टेबल ब्रोक बाय। हु विल कॉल राम, राम ने किसको कॉल किया, तो बाय हुम विल बी राम कॉल्ड, या हुम विल बी राम कॉल्ड बाय हुम। देखो इसमें क्या होता है, बाय हुम में क्या होता है, या तो हुम आगे ले लो या बाय पीछे ले लो। तो भी आपको अगर ये भी ट्रिक नहीं बैठी तो आपको क्या देखना है, हुम पहले आ जाना चाहिए पैसिव वॉइस में, और बाय लास्ट में आ जाना चाहिए हु के क्वेश्चन में। हुम विल कॉल राम, तो बाय हुम विल बी राम कॉल्ड, या हुम विल बी राम कॉल्ड बाय हु कॉल राम, तो बाय हुम इज राम कॉल्ड, या हुम इज राम कॉल्ड बाय। हु रोट द लेटर, बाय हुम वाज द लेटर रोट, या हुम वाज द लेटर रोट बाय हुम वाज द लेटर रोट, बाय हुम वाज द लेटर रोट, या हुम वाज द लेटर रोट बाय। हु टुक टी, तो बाय हुम वाज टी टुक, या हुम वाज टी टुक बाय हुम वाज टी टुक, बाय हुम वाज टी टुक, या हुम वाज टी टुक बाय, तो बाय हुम वाज टी टुक। देखो हुम टुक टी, तो बाय हुम वाज टी टुक, या हुम वाज टी टुक बाय। हु प्ले क्रिकेट, तो बाय हुम, देखो एक बार ध्यान रखना, आपने इसमें नोटिस करी है, बाय हुम के साथ हमेशा हेल्पिंग बनाएगा। तो बाय हुम का स्ट्रक्चर बना है, बाय हुम प्लस वाज वर या इज ए मार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, बाय हुम प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। ये होगा मॉडल में, बी लग जाएगा मॉडल में, सब्जेक्ट प्लस बी, और बाय हुम वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। देखो हु रोट लेटर, तो बाय हुम वाज ए लेटर रिटन बाय, रिटन लेटर, हाँ बाय हुम वाज ए लेटर रिटन। हु प्ले क्रिकेट, तो बाय हुम, प्रेजेंट सिंपल टेंस से बाय हुम इज निकला, बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड। हुम हैव द कोट, तो हुम हैव द, अब हुम का बना है तो हुम का बनेगा हु, बाय हुम या हुम का हु बनता है सिर्फ। हु हैज़ हु हैज़ बीन कोट बाय देम, दे कोट, देखो तो हु हैज़, हु के साथ हैज़ लगेगा, हु के हेव नहीं लगा, हेव कभी नहीं लगता है, तो हु हैज़ बीन कोट बाय देम। हुम हैज़ ही कॉल्ड, तो हु हैज़ बीन कॉल्ड बाय हिम। वॉट इज ही राइटिंग, तो वॉट इज बीइंग रिटन बाय हिम, वॉट इज बीइंग रिटन बाय हिम। एक बार सुनो कि समझ में आ जाएगा सब। पैसिव वॉइस इसमें बाय नहीं आएगा, टाइम वाला वाक्य है। देखो दे इज नो, दे इज नो, दे इज नो, दे इज नो,
कोई वाक्य इससे आ जाओ जिसमें देयर इज नो लग रहा है, देखो इसमें बाय नहीं आएगा। देखो देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, देयर इज नो मिल्क टू टेक, देयर इज नो वाटर टू राइट, तो ये हो जाएगा देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, बी लग जाएगा, 2+b लग जाएगा। देयर इज नो मिल्क टू टेक, तो देयर इज नो मिल्क टू बी टेकन, देयर इज नो वर्क टू डू, देखो देयर इज नो वर्क टू डू, देयर इज नो वर्क टू बी डन, देयर इज नो लेटर टू राइट, देयर इज नो लेटर टू बी रिटर्न। अब समझो लेट वाले वाक्य शुरू करें। लेट ऑर्डर वर्क, लेट का मतलब होता है ऑर्डर वर्क कमांड देने वाले, जो अपन ने सोल्व कर दिया। लेट ओपन, लेट का मतलब होता है जो ऑर्डर वर्क कमांड दे। वर्ड से वर्क की फर्स्ट सेंटेंस शुरू होते हैं और मतलब यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में बनते ज़्यादातर। और इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डू डोंट वर्क की फर्स्ट या प्लीज़ काइंडली से शुरू हो। समझो शुरू करते हैं। ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है ना। लेट के साथ हमेशा बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है, नियम पढ़ा था अपन ने। लेट प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में, लेट प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। क्लोज द विंडो, तो लेट द विंडो बी क्लोज्ड। पोस्ट द लेटर, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड। शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। समझिए ये हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है, देखो आपको लगे तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लाइए, तो लेट ए, क्योंकि ए ग्लास ऑफ वाटर पूरा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑफ वाटर आया है और ए ग्लास पूरा, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। डू योर वर्क, तो लेट योर वर्क बी डन। डोंट डू योर वर्क, डोंट डू योर वर्क, तो लेट योर वर्क, देखो लेट योर वर्क नॉट बी डन। डोंट डू योर वर्क, तुम्हारा वकामत कर दो, लेट योर वर्क नॉट बी डन, नॉट बी डन आएगा क्योंकि इसके साथ भी लगता है, इसके साथ लेट के साथ। लेट प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म हो जाता है, लेट प्लस पूरा ऑब्जेक्ट बी प्लस और नोट हो तो बीच में नोट लग जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे जो एडवाइस या सजेशन दे, शुड प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, 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 शुड प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लव द कंट्री शुड बी हेल्प, देखो द लव द कंट्री को प्यार करो, द कंट्री शुड बी लाउड। लव द किड्स शुड बी लाउड। लव योर कंट्री, तो योर कंट्री शुड बी लाउड। समझिए इसमें क्या होता है, एडवाइस और सजेशन है। जब कोई वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो एडवाइस और सजेशन दे, तो उसमें शुड प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में प्लीज़ या काइंडली में आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, पढ़ा था अपन ने। प्लीज़ ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज़ क्लोज द विंडो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो होगा, टू गलत कर दिया मैंने गलती से, सॉरी। प्लीज़ हेल्प दैट ऑलरेडी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ऑलरेडी। कैंडी गिव मी योर बाइक, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बाइक, मतलब आपसे आशा की यदि मुझे अपनी बाइक दे दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू लग जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू लगता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। राहुल आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, इसमें वर्ब वाट हूँ ऑब्जेक्ट समझते, देखो डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो राहुल आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, हिम एक ऑब्जेक्ट आया और एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट आया। देखो नहीं दूसरे क्वेश्चन से पढ़ते हैं कि देखो राहुल आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, तो इसमें एक क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम बाय राहुल। हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको, देखो लेकिन सुनोगे दोबारा समझ में आ जाएगा। इसको स्पेशल निशान दे रखा हमने क्योंकि स्पेशल डिफिकल्ट है। दो ऑब्जेक्ट आने पर, क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट आने पर, राहुल आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, राहुल आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, तो ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम बाय राहुल। एक और बनेगा ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय राहुल, ही वाज आस्क्ड, अब ही का बना वापस, तो ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय राहुल। समझो मोनिका टोल्ड मी स्टोरी, मोनिका मुझे स्टोरी बताई, तो स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय मोनिका। इसका मी का बनेगा आई, तो आई वाज टोल्ड स्टोरी बाय मोनिका, मैंने एक मोनिका को स्टोरी बताई, आई वाज टोल्ड स्टोरी बाय मोनिका। मिस्टर रवि टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर रवि टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर रवि टीचेस अस इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टोट टू अस बाय मिस्टर रवि। अब अस का बनेगा वी, तो वी आर टोट इंग्लिश बाय मिस्टर रवि।
ही हैज़ गिवन मी मनी, ही हैज़ गिवन मी मनी, तो मनी हैज़ बीन गिवन टू मी बाय हिम, मनी हैज़ बीन गिवन टू मी बाय हिम, या मी का आई बनेगा तो आई हैव बीन गिवन मनी बाय हिम, आई हैव बीन गिवन मनी बाय हिम। अब देखो ये वाक्य में इन्फिनेटिव वाक्य है, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म में हेज़ के साथ कभी बिन नहीं आएगा। समझिए, नियम रटिए, टू प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म में हेज़ के साथ कभी बिन नहीं आएगा। टू प्लस बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म में हेज़ के साथ कभी बिन नहीं आएगा, बिन नहीं आएगा। समझते हैं? जैसे आई एम टू राइट ए लेटर, छोटा कर रहा हूँ इसको, आई एम टू राइट ए लेटर, टू आ गया प्लस बी है, देखो देखो टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गया। देखो इसमें देखो मैं आपको समझ रहा हूँ, इन्फिनाइट वाक्य होता है जिसमें टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसका चेंज होगा टू बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद जैसे अगर हेज़ आ रहा है तो हेज़ के साथ बिन नहीं आएगा टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य में। जैसे आई एम टू राइट ए लेटर, तो लेटर इज़ टू बी रिटन बाई मी, आई एम टू राइट ए लेटर, टू प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कुछ नहीं करना, तो ए लेटर के साथ ईज आ जाएगा, तो ए लेटर इज़ टू बी रिटन बाई मी, ही वॉज टू कॉल मी, तो आई वॉज टू बी कॉल्ड बाई हिम। देखो आई आ गया, मी का आई बन गया, आई वाज का वाज, आई वाज टू बी कॉल्ड बाई हिम। ये टू कॉल को क्या करना, आपको टू प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म बनाना, ये तभी होगा जब टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आए साथ में तब। जैसे ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसमें बिन नहीं लगेगा, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाई हिम, क्योंकि इसके साथ बिन नहीं लगता है। टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसके साथ हैज़ के साथ और या हेड के साथ बिन नहीं लगेगा, ध्यान रखना भाइयों। जैसे ही हैड टू प्ले क्रिकेट, ही हैड टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट had to be played by him, they had to finish the work, so the work had to be finished by them, it is time to close the shop, it is time to close the shop। अब देखो इसमें ध्यान रखो, आप इसको यूँ भी कर सकते हो आप, या भी दोनों तरफ से बनेगा ये। अब देखो ये बाकी जो छठा सातवां और आठवां, ये देखो दे हैड टू फिनिश द वर्क, ये तो वाक्य था। अब इट इज़ टाइम, कोई वाक्य ऐसा आ जाए जो इट इज़ टाइम आ जाए तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस टू बी क्लोज द शॉप कर दो, कुछ नहीं करना है। समझो वापस देखो, इट इज़ टाइम पूरा ले लो, इट इज़ टाइम देखो, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज, इसमें फोर लग जाएगा, बाई की जगह फोर आएगा। इट इज़ टाइम वाले वाक्य में बाई की जगह फोर आएगा, इट इज़ टाइम वाले वाक्य में बाई की जगह फोर आएगा, इट इज़ टाइम वाले वाक्य में बाई की जगह फोर आएगा, इट इज़ टाइम वाले वाक्य में बाई की जगह फोर आएगा, इट इज़ टाइम वाले वाक्य में बाई की जगह फोर आएगा। देखो छठा सातवां आठवां, ये छठा सातवां आठवां है, इसको कर रहे हैं इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम वाला वाक्य में बाई की जगह फोर आएगा। जैसे इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज, इट इज़ टाइम टू ओपन ए न्यू बिजनेस, इट इज़ टाइम फॉर ए न्यू बिजनेस टू बी ओपनड, इट इज़ टाइम फॉर ए न्यू बिजनेस टू बी ओपनड, इट इज़ टाइम टू आस्क ए क्वेश्चन, इट इज़ टाइम फॉर ए क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, it is time to ask a question, it is time for a question to be asked, it is time में हैज़ के साथ हेड के साथ बिन नहीं लगता है, और it is time वाला देखो, it is time वाला में देखो it is जो टाइम वाला वाक्य होता है उसके साथ बिन नहीं यूज होगा इसमें भी, और it is time वाले वाक्य में क्या होता है भाइयों, मतलब यानी कि अपने इसमें it is time में रहेगा और बाद में इसमें फोर लग जाएगा, बाय नहीं आएगा। लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट पेज है इसका, शुरुआत करते हैं। देखो पैसिव वॉइस में मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका चेंज हो जाता है, जैसे अमेज्ड एट, अमेज्ड का साथ एट लगता है, नो टू, सरप्राइज्ड एट, वेक्स्ड एट, सेटिस्फाइड विथ, डेकोरेटेड विथ, एनॉइड विथ। वापस समझा रहा हूँ, नो के साथ टू लगता है, देखो अमेज्ड के साथ एट लगता है, अमेज्ड एट, नो के साथ टू लगता है, नो टू, सरप्राइज्ड के साथ एट रहता है, सरप्राइज्ड एट, वेक्स्ड के साथ एट आता है, वेक्स्ड एट, सेटिस्फाइड विथ, डेकोरेटेड विथ, एनॉइड विथ, कुछ भी याद कर सकते हो आप। अमेज्ड, सरप्राइज्ड और वेक्स्ड के साथ तो एट लगेगा, अमेज्ड, सरप्राइज्ड और वेक्स्ड के साथ एट लगेगा, ठीक है। नो टू के साथ टू लगेगा, बाकी सेटिस्फाइड, डेकोरेटेड और एनॉइड के साथ विथ लगेगा। देखो जैसे आई नो यू, तो यू आर नॉन टू मी, कुछ नहीं करना, यू आर आई के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस से कोई दिक्कत नहीं है भाई। आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूँ, तो यू आर नॉन टू मी। ही एनॉइड मी, एनॉइड से क्या लगता है, विद लगता है, तो आई मी का लगा आई वाज एनॉइड विथ हिम,
आई वॉज एनोइड विथ हिम, इसके साथ विथ लगता है, आई वॉज एनोइड विथ हिम। द न्यूज़ सरप्राइज्ड ऑल, द न्यूज़ सरप्राइज्ड ऑल, तो ऑल वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। देखो ऑल वर सरप्राइज्ड, ऑल वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। शी वेक्स्ड मी, तो आई वाज वेक्स्ड एट हर, आई वाज वेक्स्ड एट हर। द रिजल्ट अमेज्ड मी, तो आई वाज अमेज्ड एट द रिजल्ट, आई वाज अमेज्ड एट द रिजल्ट। इसमें क्या हो रहा है, बाय नहीं लगेगा। जो इनका विथ है, एट है, टू है, यही एक तरह का बाय का काम कर रहा है, समझे। ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, तो एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। देखो नो, नो टू के साथ टू लगता है, नो के साथ टू लगता है, कि अमेज्ड, सरप्राइज्ड, वेक्स्ड के साथ एट लगेगा। सेटिस्फाइड, डेकोरेटेड और एनोइड के साथ विथ लगेगा। सेटिस्फाइड, डेकोरेटेड और एनोइड के साथ विथ लगेगा। ये हमारा पैसिव वॉइड जो हमारा थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे इसके बाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।